So guys, today we'll learn the mnemonics of forest cover. Okay. So इसमें हम इसको एरिया वाइज पढ़ेंगे, मतलब इसका जो निमोनिक्स है इसको एरिया वाइज ही देखेंगे। एरिया वाइज मतलब सपोज ये एक स्टेट है, ओके, इसका कितना परसेंटेज, अगर 50% इसका फॉरेस्ट है देन 50% ऑफ द टोटल स्टेट हम कह सकते हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया है। ओके, ऐसे ही हम एरिया वाइज देखेंगे। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश, देन उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। इसको आंध्र प्रदेश से मत कंफ्यूज करिएगा, इसको आप ARP भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, इसके बाद है उड़ीसा एंड इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। ओके, तो ये आपका एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये MP में सबसे ज़्यादा है, मतलब मध्य प्रदेश में। ओके, इसका जो नेमोनिक्स है वो है ट्रिक टू रिमेंबर इज मैकॉम। पहला वर्ड ही पकड़ लो सबका। ओके, इसका जो ट्रिक है ये है मैकॉम। मैकॉम मतलब MACOM, ठीक है। तो अगर ये आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कंफ्यूजन है तो आप इसको मार्कम भी कर सकते हैं। मार्कम ऐसा कर देने से इससे क्या होगा, AR के लिए आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा, तो इसमें आपको आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये है आपका एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इंडिया में एक बॉडी है, उसका नाम है, एक मिनट, इंडिया में एक बॉडी है उसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये इस मिनिस्ट्री के अंडर है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ओके, तो ये क्या करता है ना, अपना एक रिपोर्ट देता है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से आपका डिसाइड होता है कि कौन से स्टेट में ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, कौन से स्टेट में फॉरेस्ट एरिया का इंक्रीज हुआ है, कौन से स्टेट में डिक्रीज हुआ है, कौन से स्टेट में ट्री कवर ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, कौन से स्टेट में ट्री कवर डिक्रीज हुआ है। ये सब इस रिपोर्ट में दिया जाता है। जो लास्ट रिपोर्ट पब्लिश हुआ था दैट इज़ इन 2019। ओके, दैट इज़ इन 2019। तो 2019 का जो रिपोर्ट है उसके बारे में मैं एक दो कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा, जो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, तो बहुत प्रीलिम्स एंड मेंस में आपको हेल्प करेगा। तो हम तो एरिया वाइज देख लिए कि वो है उसका जो ये है वो है मैकॉम। ठीक है, लेकिन एक परसेंटेज वाइज अगर लें हम चीज़ों को, मतलब तो इसमें क्या डिफरेंस है मैं समझा देता हूँ। एरिया और परसेंटेज वाइज में ये डिफरेंस है कि सपोज ये एक स्टेट है, ये एक,
तो वो वाइट बोर्ड का इंक ख़त्म हो गया, तो थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। तो मैं बात कर रहा था कि एरिया वाइज तो हमने पढ़ लिया। फॉरेस्ट कवर जो है उसका ये है उसका फॉर्मूला, इसको मार्कम भी कर सकते हो अगर आपको ये जो ए में कन्फ्यूजन हो अगर, तो ए से आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ए में कन्फ्यूजन हो तो ये आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ए आर में आपका क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। तो मैं बोल रहा था कि एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज में क्या डिफरेंस है। तो एरिया वाइज अगर हम लें, सपोज ये एक बड़ा सा स्टेट है, सपोज दिस इज ए स्मॉल स्टेट। तो एरिया में क्या होता है ना, सपोज इसका एरिया जो है 10 हेक्टर है और इसका एरिया जो है 5 हेक्टर है, ठीक है। मान लो इसका 50% जो है फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। 50% में कितना आ जाता है, 50% इट विल बी 5 हेक्टर। इसका जो आधा है 10 हेक्टर का आधा 5 हेक्टर फॉरेस्ट कवर है। लेकिन इसमें अगर 50% मैं लूँ फॉरेस्ट कवर, तो 5 हेक्टर का जो 50% होगा वो होगा 2.5 हेक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज सेम ही है, 50% फॉरेस्ट कवर है, यहाँ भी 50% फॉरेस्ट कवर है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली एरिया कितना है, 5 हेक्टर का फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पे 2.5 हेक्टर है, तो उसका बिल्कुल आधा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये एरिया की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये स्टेट का एरिया ज़्यादा है, ये स्टेट का एरिया कम है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो उसका जो हाईएस्ट है वो है मिज़ोरम में, ठीक है। मिज़ोरम में इट इज़ ऑलमोस्ट 85.4%। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, वो है 79.63%। उसके बाद है मेघालय में, ठीक है, वो है 76.33%। इसको कैसे याद रखना है, मिजो का MI पकड़ लो, MI फोन, देन अरुणाचल प्रदेश का AR, इसका M, ठीक है, MI आर्म, इसको याद रखो। तो हमारा एरिया वाइज का क्या हो गया, एरिया वाइज का था हमारा मैकम और मैरकम, ठीक है, फार्मूला। इसका क्या हो गया, MI आर्म, परसेंटेज वाइज का क्या हो गया, MI आर्म। तो ये दो फार्मूला याद रखो, आपको फॉरेस्ट कवर के लिए ये हेल्प करेगा। मेंस के आंसर राइटिंग में अगर कोट करना है कि किसका फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, किसका फॉरेस्ट कवर कम है, तो आइडियली क्या होता है ना, फॉरेस्ट कवर जो होता है आइडियली वो एक एरिया का 33% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 21 to 22% ऑफ द होल कंट्री, ठीक है। तो हमें और थोड़ा ज़्यादा फॉरेस्ट कवर चाहिए। तो जैसे मैंने कि आपको बताया कि हमारा एक जो ऑटोनोमस बॉडी है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या करता है ना, फॉरेस्ट के बारे में सर्वे करता है, ठीक है। कितना फॉरेस्ट एरिया है, किसमें कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ, कितना ट्री कवर क्या कहाँ पे इंक्रीज हुआ, ये उसका क्या करता है, उसका
उसका सर्वे करके एक रिपोर्ट निकलता है, उसको बोलते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये लास्ट निकला था 2019 में। ठीक है, तो ये जो FSI है ये आपको पूछ सकता है कि ये कैसा बॉडी है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये मिनिस्ट्री के अंडर ये है आपका जो FSI है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट निकलता है उसको बोलते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से आपका फॉरेस्ट कवर कहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, कहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ, ये सब डिसाइडेड होता है। ठीक है, ओके। तो अभी और एक चीज़ आप मेंस के एग्ज़ाम में कोट कर सकते हो कि हमारा एक पॉलिसी था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नाइनटीन 88। ओके, बेसिकली 3-4 पॉइंट इसमें मैं आपको बता रहा हूँ जो आप कोट करोगे। ये पहले तो कंजर्वेशन के लिए था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कि जो ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, उसको रोकने के लिए था। ठीक है, उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री को वर्ड आप यूज़ करिएगा। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब जो गांव में लोग सब मिलके जो पेड़ वगैरह लगाते हैं वो उसको बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। इसको ज़्यादा अवेयरनेस के लिए, ज़्यादा फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्टेशन बढ़ाने के लिए ये सब मतलब इसमें पॉलिसीज़ थे। ठीक है, और एक था आपका मैसिव एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन को रोकना और ज़्यादा पेड़ लगाना। ठीक है, एफॉरेस्टेशन, ये 3 पॉइंट आप याद रखो, इसको कोट कर देना, ये 3 पॉइंट उसके अंडर लिख लेना। ठीक है, और कुछ कुछ करंट एग्जाम्पल भी दे देना। जैसे सोशल फॉरेस्ट्री में एक कैंपेन चला रहा है, दिल्ली का एक प्रोग्राम है कुछ ट्री प्लांटेशन को लेके। एग्जैक्ट प्रोग्राम का नाम तो याद नहीं है, उसको सर्च कर लेना, तो इसको कोट कर लेना। कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या ले रहे हैं हम अभी, उसको कोट कर लेना। और एक कैंपा फंड है, कैंपा एफॉरेस्टेशन फंड है, इसको भी कोट कर लेना। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट कवर का कुछ पॉइंट, ये पॉइंट आपको हेल्प करेंगे मेंस में। और ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, ये तो हो गया फॉरेस्ट कवर का। तो आज तो दूसरा कोई मूड नहीं है अपना नेमोनिक्स बनाने का। कल एक वीडियो लाऊंगा, इसमें और 3-4 नेमोनिक्स के साथ कल एक वीडियो लाऊंगा। कोर इंडस्ट्री ज़्यादा न्यूज़ में है, तो कोर इंडस्ट्री को याद रखने के लिए एक नेमोनिक्स बना रहा हूँ, कल आपको बताऊंगा। ठीक है।